सहायता के लिए प्रातःकालीन प्रार्थना। हे यहोवा, मेरे सताने वाले कितने बढ़ गए हैं। वे जो मेरे विरुद्ध उठते हैं बहुत हैं। बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। परंतु हे यहोवा, तू तो मेरे चारों ओर मेरी ढाल है। तू मेरी महिमा और मेरी मस्तक का ऊंचा करने वाला है। मैं ऊंचे शब्द से यहोवा को पुकारता हूं और वह अपने पवित्र पर्वत से मुझे उत्तर देता है। मैं लेटकर सो गया, फिर जाग उठा, क्योंकि यहोवा मुझे संभालता है। मैं उन 10,000 मनुष्यों से नहीं डरता जो मेरे विरुद्ध चारों ओर पांति बांधे खड़े हैं। उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले, क्योंकि तूने मेरे सब शत्रुओं के जबड़ों पर मारा है और तूने दुष्टों के दांत तोड़ डाले हैं। उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। ये वचन हमने पढ़ा है भजन संहिता उसके 3रा अध्याय और उसकी 1 से लेके 8वीं आयत तक। और जैसा कि टाइटल बताता है, सहायता के लिए प्रार्थना। और सुबह उठकर कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमें नींद नहीं आती और हम सुबह सुबह उठ के जाते हैं और हमको कोई हेल्प की ज़रूरत पड़ती है। और शायद दाऊद को भी इस तरह की हेल्प की ज़रूरत पड़ी थी, क्योंकि वो अपने पुत्र अबशलोम के सामने से भागा था उस वक्त। इसकी हिस्ट्री जो है आप दूसरे शमल में पढ़ सकते हैं। लेकिन कई बार हमें नहीं लगता कि हमको भी ऐसी प्रार्थना की ज़रूरत है। हमको भी कई बार ऐसी फीलिंग होती है कि प्रभु हमें बचा लें, और हमको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग हमारे विरोध में, जैसे कि दूसरी आयत में लिखा है कि बहुत से मेरे प्राण के विषय में कहते हैं कि उसका बचाव परमेश्वर की ओर से नहीं हो सकता। हमको भी कई बार ऐसा लगता है कि लोग हमें ये जान के सता रहे हैं या ये जान के हमारे पीछे पड़े हुए हैं क्योंकि उनको पता है कि इसका कोई बचाने वाला नहीं है, हमारी कोई पहचान नहीं है, हमारी कोई पहुँच नहीं है। वी आर जस्ट अ कॉमन मैन। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि परमेश्वर हमें बचाता है। और जैसा कि दाऊद जो कि एक राजा है, वो जब कहता है कि उठ हे यहोवा, हे मेरे परमेश्वर, मुझे बचा ले। सो इवन इफ़ आपकी पहचान हो और इवन इफ़ आपकी बहुत सारी चीज़ें आप कनेक्शंस हों, तब भी वो कोई काम के नहीं आते, क्योंकि जब शत्रु हमें घेरता है तो केवल परमेश्वर ही हमें बचा सकता है। और इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम कांस्टेंट परमेश्वर के कनेक्शन में रहें। हम लोग ऐसा करने लग जाते हैं कि आज हमें तकलीफ़ है तो आज हमने प्रार्थना कर ली है या आज हमने कुछ चीज़ें कर ली, लेकिन इट्स अ कांस्टेंट प्रोसेस। हमको रोज़ रोज़ उसके साथ चलना है, और इसलिए फिर हम उससे जब प्रार्थना करेंगे तो वो हमारी सुनेगा। अंत में जब सारी चीज़ें दाऊद ने मांग ली, उसके बाद भी वो कहता है 8वीं आयत में वो कहता है 8वीं आयत में वो कहता है, उद्धार यहोवा ही से होता है। हे यहोवा, तेरी आशीष तेरी प्रजा पर हो। और ये बात भी पक्की है कि उद्धार जो है वो चाहे इस धरती पर हो या फिर हमारे अनंत जीवन के लिए हो, वो केवल परमेश्वर से हो सकता है, केवल यीशु मसीह के द्वारा हो सकता है। तो इसलिए निराश ना हो, और मुझे उम्मीद है कि आपको ये भजन पसंद आया होगा सुनने में। यदि आपको ये ऑडियो पसंद आया है, ये वीडियो पसंद आया है, तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें इस चैनल को। और यदि आपके कोई प्रेयर रिक्वेस्ट हैं तो आप कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं, या फिर हमें 9229220610 पर भी मैसेज या व्हाट्सएप कर सकते हैं। यदि आप इस मिनिस्ट्री के लिए कुछ डोनेट करना चाहते हैं तो आप सेम नंबर पर हमें पेटीएम भी कर सकते हैं। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम बहुत बहुत धन्यवाद हैं इस समय के लिए जो आपने हमें दिया है। पिताजी, हम भी सचमुच सहायता के लिए आपसे मांगते हैं, और जिसने भी प्रभु जी सुना है शायद वो भी आपके से सहायता मांग रहा है। तो प्रभु जी, आप मदद करें, आप उसकी सहायता करें प्रभु जी। और हम सबको सहायता की ज़रूरत है प्रभु जी, आप हमारी मदद करें, और ना केवल प्रभु जी इस मोमेंट में सहायता करें, लेकिन हमारे इस पूरे जीवन काल में प्रभु जी आपकी सहायता हमें मिल सके। और प्रभु जी, हम आप के ऊपर भरोसा रख के चल सकें, आप हमारी सहायता करें। एक बार फिर से प्रभु जी, जिसने भी ये सुना है आप उसको आशीषित करें, वो अपने जीवन में आपको बुला सके,
एंट्री दे सके और आपको उद्धारकर्ता जानकर आपके पीछे चल सके, आप सहायता करें। सारा आदर महिमा आपको सौंपते हैं, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन।